ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 24 में सूत जी ने त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा, उनके तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों की अनावृष्टि से कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गो हत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिसकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, एक समय वहां 100 वर्षों तक अकाल भयानक पड़ा। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गिल्ला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहां से दृष्टिगत होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग सब वहां से 10 दिशाओं में चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ से गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल से भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा, हे मामुने, कभी छीन न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित हो वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करने महर्षि गौतम को बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के इस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अदम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा में महत्ता मिलती है और क्षुद्र की सेवा से क्षुद्रता। उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव है कि वे दूसरों के सुख को सहन नहीं कर पाते। अपने दुख को प्राप्त हो जाए इसे स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय, ये पुण्य के 4 खंबे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तदंतर गौतम जी वहां परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए दान, जो और अनेक प्रकार के निवार बो दिए। इस तरह धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहला उठे। यह समाचार सुनकर वहां दूसरे सहस्त्रों ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी और बहुसंख्यक जीव आकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में सुंदर हो गया। उस अक्षय जल से संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रही। उस वन में अनेक शुभ कर्मणा ऋषि अपने शिष्य, भार्या, पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करके वह धान बोआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियों जल के प्रसंग को लेकर अहल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब ये बोले, हे भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिसे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो, यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकर नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को ग्रहण नहीं किया जाता। ब्रह्मा जी ने यह कहा कि साधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता। यह बात निश्चित ही जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था, तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। इस बात पर तुम लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चित ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है। इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। सूत जी
जी कहते हैं, ब्राह्मणों, महात्मा गणेश ने ऋषियों से यह बात कही, वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु की प्रार्थना की है मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, पीछे जो होनहार होगी वह होकर रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। मुनीश्वरों के बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव तथा उनसे प्राप्त हुए वर्ग के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो। वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए। दिए हुए वर्ग के कारण वह गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय देव व गौतम जी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उसी से उस गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते क्षण भर में मर गई। वे दूसरे द्वेषी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब प्रकार कुछ देख रहे थे। उस गो के गिरते ही सब के सब बोल उठे, गौतम ने यह क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहल्या को बुलाकर व्यथित मन से दुख पूर्वक बोले, देवी यह क्या हुआ, कैसे हुआ। जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ जाओ। वो हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी को हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अनंतर चले जाओ, विलंब न करो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों मैं यहाँ से अनंतर जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उन स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां भी जाकर ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ या यज्ञादि का कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृ यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर ब्राह्मणों ने कहा, हे गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 गुणों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली और बोले, हे मुनीश्वरों, मैं आप सब श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करे उनका पूजन किया। साध्वी अहल्या ने भी साथ रहकर यह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। ओम नमो शिवाय।